चरण सिंह सापरा जी, आज शुरुआत आपसे ही करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के व्यंग बाण कसे हैं आप सभी के लिए, परिवारवाद का एक ऐसा मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी की दुखती रग है और बार बार बीजेपी उस रग पर हाथ रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा संदेश था कि हम लेकर आए हैं परिवारवाद से लोकतंत्र निकाल के, और इसी वजह से बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। कोई उसके आसपास भी नहीं खड़िया, कोई भी पार्टी खड़ी नहीं है। तो क्या दुखती रग है परिवारवाद, और इसी वजह से बीजेपी का वर्तमान में मुकाबला कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है? सापरा साहब, देखिए चित्रा जी, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन है और मुझे लगता था कि आज के दिन प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्र नीति पर ज्यादा बात करेंगे, जो राष्ट्र के मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे, ऐसा सभी लोग चाहते थे और सुनना चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र नीति पर बात न करके मात्र राजनीति की बात वहां पर की है। आज जो देश के प्रमुख मुद्दे हैं, जिस तरह से महंगाई है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, लेकिन महंगाई पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, सीएनजी, पीएनजी सबके दाम रोज बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिन 12 दिन में 10 बार दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह मुद्दा जो है, ये लोगों का मुद्दा, जनता का मुद्दा नहीं लगता। बहुत दुखद बात है। नौकरियों की बात, बेरोजगारी इतनी है जितनी 45 वर्ष में बेरोजगारी नहीं हुई, बेरोजगारी भी चरम पर है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह तक नहीं कहा कि किस तरह से वो नौजवानों को नौकरियां उपलब्ध करा के देंगे। ना तो किसानों के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि किसान जो डिमांड कर रहे हैं C2+50 जो MSP की डिमांड हो रही है, उस बात पर भी प्रधानमंत्री नहीं आए। यानी देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कन्नी काटते हुए नजर आए और मात्र वही मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहते थे जो उनको सूट करता है। यानी देश से बड़ा दल ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। लेकिन यहां पर तो बार बार जो देश है उन्हीं के पक्ष में मतदान कर रहा है। 2014 के बाद अगर हम ग्राफ देखें तो मोदी युग में कांग्रेस पार्टी का ज्यादातर जगहों से सुपड़ा साफ होता हुआ चला गया। मैं चाहूंगी जरा इस पर भी आप टिप्पणी कर लें, उसके बाद जो आरोप आपने लगाए हैं गौरव भाटिया जी से मैं उसका जवाब लूंगी। 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है? आजादी के बाद से लेकर अब तक सबसे बुरे दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है 2014 के बाद से। चित्रा जी, ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी ये 4 राज्यों में चुनाव जीती है और पहले भी कुछ राज्यों में जीती है, तो कांग्रेस पार्टी भी जीतती आई है। कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने, गुजरात जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी को रोका भी है। अब सवाल यह है कि अगर ये 4 राज्यों के चुनाव जीतते हैं तो क्या इन्हें लूट का लाइसेंस मिल गया है? गुजरात में क्या ये चुनाव जीते हैं इसलिए ये लगातार पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई बढ़ाते जाएंगे? तो क्या जनता ने इन्हें लूटने का लाइसेंस दे दिया? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। नहीं, गुजरात में कब रोका? 3 दशक से तो गुजरात में वही है ना। मैंने कहा कि ये गुजरात में, इसलिए मैंने कहा कि ये कहते थे 150 पार और 98 पर आकर के ये रुक गए थे, इसलिए मैंने कहा कि हमने रोकने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश हमने जीता, छत्तीसगढ़ हमने जीता, राजस्थान जीता। मध्य प्रदेश किस तरह से ये ले गई ये जनता ने देखा है। उसी तरह से हमने पिछली बार गोवा और मणिपुर भी जीता था, अब हम नहीं जीत पाए हैं। तो ये तमाम सारी चीजें, इस पे अनेक बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो चुनाव जीतने के लिए हर हथियार का इस्तेमाल करती है बीजेपी। बिल्कुल इससे पीछे नहीं हटेगा, लड़ेगा इनसे। और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है, ये आरोप है चरण सिंह सापरा के। जवाब दीजिए इस पर। चित्रा जी, पहले तो सभी दर्शकों को, आपको और सभी पैनलिस्ट को नवरात्रों की शुभकामनाएं। और बड़े हर्ष के साथ आज पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रेरणा ले रहे थे, ऊर्जा ले रहे थे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से, और समर्पण भाव देश के प्रति देख रहे थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने संबोधन किया। और देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले देश है, देश सर्वोपरि है, फिर दल आता है, उसके बाद व्यक्ति आता है। लेकिन कांग्रेस में पहले सोनिया माता, आगे कुछ नहीं आता। और इसका प्रमाण यहां पे भी मिल गया। एक शुभ अवसर पे भी केवल और केवल कोसना, केवल जो है नुक्ताचीनी करना, अपने अंदर झांकने की क्षमता ना रखना, भाजपा को कम बताना, ये कांग्रेस की आदत रही है। तो इनसे उम्मीद और नहीं की जा सकती। लेकिन बड़ी बात क्या है चित्रा जी, जान लीजिए, ये जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता है 2 से 302 का सफर, दूसरी तरफ है 415 से 44 तक का सफर।
कांग्रेस पार्टी का। 17 राज्यों में जो जनता है उसने हमें आशीर्वाद दिया है। 400 से ज्यादा सांसद हमारे हैं, 1300 से ज्यादा एमएलए हमारे हैं। और अभी चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, 4 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप बताइए प्रो इनकम्बेंसी क्या होता है? ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। चारों प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पुनः आई। और पंजाब में सुपड़ा साफ किसका हुआ? हमें कहने की जरूरत नहीं है। परिवारवाद का मुद्दा इनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। इन्होंने कहा परिवारवाद पे क्यों बात करें, और उसकी वजह है, देखिए मुझे याद आता है कि राजस्थान में एक नेता के सामने भारत माता की जय के नारे लग रहे थे कांग्रेस की मीटिंग में। उसने कहा चुप हो जाओ, भारत माता की जय नहीं, सोनिया माता की जय बोलो। दूसरी तरफ आज मैं आपको बताऊं, जहां पे हम लोग ये कार्यक्रम सुन रहे थे प्रधानमंत्री जी को, वहां पे केवल भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। वहां पे बार बार देश को याद किया जा रहा था, देश के प्रति समर्पण की बात की जा रही ठीक है। और इसलिए बहुत जरूरी है परिवारवाद पे बात, क्योंकि आप बताइए 32 साल में एक ही परिवार का अध्यक्ष होना। इनके खुद के नेता कहते हैं कि इनका अध्यक्षा जो है वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, लेटर पे साइन है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी, जब से हमारी पार्टी बनी है, एक परिवार का 2 सदस्य अध्यक्ष नहीं रहे। ये फर्क है अपनी निष्ठा, ईमानदारी और कार्य क्षमता से आप आगे बढ़े, ना कि लेकिन इस राष्ट्रभक्ति में महंगाई भी है कि नहीं है, उसको कम करने का एजेंडा कहीं दिखाई नहीं देता, जिसको लेकर विपक्ष लगातार आपको घेर रहा है।